चलो क्वेश्चन नंबर 14 बनाते हैं, मजा आएगा। देखते हैं सर केस सिनेरियो। पहले नीचे आगे क्या करेंगे सर, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो हमसे क्या बोल रहे हैं सर, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन टैक्सेबल पूछा है सर, ठीक है, इन द हैंड्स ऑफ अक्षय फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26 सर, ठीक। व्हाट इज द गिफ्ट अमाउंट नॉट कंसिडर्ड एज इनकम, भैया जो इनकम नहीं कंसिडर की गई है, ये थोड़ा मजेदार है सर, ठीक है। फिर गिफ्ट अमाउंट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर अक्षय, तो क्या टैक्सेबल है वो भी बताना है सर। फिर उसके बाद बोल रहा है, इज एनी अमाउंट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ अक्षय's वाइफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेल ऑफ ज्वेलरी बाय मिस्टर अक्षय, इफ यस व्हाट इज द अमाउंट टैक्सेबल इन हर हैंड्स, तो वो तो पढ़ना पड़ेगा सर, शायद क्लबिंग वाली कुछ बात होगी सर। चलो पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते आंसर ढूंढते हैं। तरीका सीख रहे हो ना सर, पहले क्वेश्चन फिर केस सिनेरियो, अब ये तरीका सीखो, 14 तक पहुंच गए पर। मिस्टर अक्षय बियानी celebrated his 26th birthday on 15th May 2025 and arranged a grand party at Radisson Blue Hotel. सही है, बढ़िया। On this occasion, he invited his friends, blood relatives, distant relatives to attend the party. The ceremony was very grand. The feast was also very spectacular. All the arrangement and the decoration were absolutely wonderful. At the end of the party, Mr. Akshay was awarded by gifts and flower bucket as infra. ठीक है। अब देखो सर, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम मदर, सर क्या मम्मी रिलेटिव में है? हाँ सर, तो जो लोग रिलेटिव में है उनसे जो गिफ्ट मिला वो टैक्सेबल नहीं है, तो हमें तो ये भी बताना है ना सर कौन सा गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है। तो ये पहला है सर जो टैक्सेबल नहीं है। पापा से मिला वो भी टैक्सेबल नहीं है, वाइफ से मिला वो भी टैक्सेबल नहीं है। वाइफ ने 35,500 में खरीदा था, 4 गोल्ड रिंग है सर, बट उसकी मार्केट वैल्यू क्या है सर, 37,429 सर, ये भी टैक्सेबल नहीं है। सिस्टर से मिला सर, वो भी टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। फादर्स ब्रदर, फादर्स ब्रदर क्या रिलेटिव में आ जाएंगे? हाँ सर, इनसे मिला, ये भी टैक्सेबल नहीं है। क्लोजेस्ट सन, मदर सिस्टर कजन्स डॉटर्स, i20 कार, सर कार तो कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो कैपिटल एसेट ही नहीं है तो इसमें टैक्सेबिलिटी की बात ही नहीं आती सर, तो ये भी टैक्सेबल नहीं है। हमसे तो पूछा ना सर ऐसे कौन से गिफ्ट है जो टैक्सेबल नहीं है। फ्रेंड एंड अदर डिस्टेंट रिलेटिव कैश मिला है 1,51,000, सर ये टैक्सेबल है सर। तो हमसे एक क्वेश्चन पूछा था सर कि कौन सा टैक्सेबल है, तो टैक्सेबल वाला तो मिल गया सर अमाउंट 1,51,000, और नॉन टैक्सेबल वाला अगर आप चाहो तो इनको ऐड कर लो सर, 37, अरे यार इसको 37, ये क्या हो गया, 37822 प्लस 56075 प्लस 45,000 प्लस 18,200 प्लस 4,10,000 प्लस वो 4 रिंग का करना पड़ेगा, इसको मेमोरी प्लस में डाल देता हूँ, 37429 इंटू 4 रिंग्स दिया है ना वाइफ ने, मेमोरी प्लस, तो ये आ रहा है सर टोटल, कुछ गड़बड़ कुछ भूला तो नहीं, एक मिनट चेक कर लेते हैं। 37822 प्लस 56075, ठीक है, प्लस ये 4 रिंग का 37429 इंटू 4, मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल प्लस 45,000 प्लस 18,200 प्लस 4,10,000, ठीक है। इतना तो आ गया सर, अभी तक इतना गिफ्ट है जो टैक्सेबल नहीं है, 716,813 सर, इतना। अभी और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में, क्या पता कुछ और हो भी। देखो, Mr. Akshay desired to set up a new manufacturing unit with his friend in partnership on 1 December 2025. For making the investment in the firm, he sold the following jewelry which he received on 26th birthday. ओ भाई साहब, देखो सेक्शन 47 ये बोला था कि अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो उस केस में वो गिफ्ट सेक्शन 47 के हिसाब से ट्रांसफर नहीं माना जाता और उस पर टैक्सेबिलिटी की बात भी नहीं आती। सेक्शन 56 बोला जो पर्सन गिफ्ट रिसीव कर रहा है उसके हाथ में टैक्सेबिलिटी की बात नहीं है, बट अगर जो प्रॉपर्टी मिल रही है, जो कैपिटल एसेट मिल रही है, अगर आप उसे बेच दोगे तो कैपिटल गेन लगेगा सर। अगर आप बेचोगे तो कैपिटल गेन है,
बेचोगे नहीं तो सेक्शन 47 आता है, और सेक्शन 47 बोलता है आप आराम से जितने चाहे गिफ्ट ले लो, और इंडिविजुअल और एचयूएफ ले सकते हैं सर गिफ्ट। तो किसी से भी आप गिफ्ट लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 47 आता है, उसको ट्रांसफर नहीं मानते, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। पर अगर बेच दिए तो कैपिटल गेन लगेगा, और अगर कैपिटल गेन लगेगा तो बात यह है कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर लिया जाएगा, क्योंकि सेक्शन 49 पिक्चर में आएगा और ये बोलेगा सर कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर की ली जाएगी। ठीक है, तो मदर गिफ्टेड गोल्ड चेन फॉर 42,150, मम्मी से कितने में मिला था इसको? अच्छा, ये सब गिफ्ट इसको कब मिला है सर? 15 मई 2025 को मिला है सर। ठीक है, और ये सब कब बेचा है सर? 1 दिसंबर 2025 को है सर। तो सर मई से दिसंबर शॉर्ट टर्म, क्योंकि किसी की ना डेट ऑफ परचेज अलग से नहीं दी हुई है। जिसकी डेट ऑफ परचेज अलग से दी रहेगी उसका निकाल लेंगे, बाकी जिसकी नहीं दी है उसके लिए तो सर शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो मम्मी का खरीदा था 37822 में, तो 37822, तो ये कितना आ जाएगा सर? माइनस करते हैं, 42150 माइनस 37822, ये आ रहा है सर 4328, मम्मी का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सर। ठीक है, फादर्स गिफ्टेड गोल्ड ब्रेसलेट, पापा कितने में खरीदे थे सर? 56075 सर। तो 60180 माइनस 56075, ये आ रहा है सर 4105 सर, ये भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सर। ठीक है, उसके बाद फादर्स ब्रदर गिफ्टेड गोल्ड चेन फॉर 20,600, इसको ही बेच दिया। कितने में बेच दिए थे सर? 18,200 सर। सर 18,200, तो ये आ जाएगा सर 2600 माइनस 18,200, ये आ रहा है मेरा 2400 सर। ठीक है, अब ये सब इसने बेचा, तो ये सब में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया। पहला क्वेश्चन यही था सर, कैपिटल गेन टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर अक्षय, तो ये 3 तो दिख गए मेरे को। एक काम करते हैं, 3 को ऐड कर लेते हैं। तो ये 3 को ऐड करके हमारा आ रहा है 10833। अब देखो, अगर कुछ और नहीं बेचा होगा तो यही मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। बाकी आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सर। ठीक है, his wife give her a 1 lakh as gift so that he could invest sufficient money in the unit. On 1st December 2025, he invested 6 lakh, including the amount received from the sale of the above gift and the amount received from his wife. ठीक है, and his friend invested 4 lakh in the firm. Friends ने भी 4 lakh rupees डाला सर। On 1st Feb 2026, his wife gave him rupees 1 lakh as gift to invest such money in the firm, apart from which he has invested 50,000 more from his individual saving. On this day, his friend also invested 1 lakh in the firm. पहले भी वाइफ ने दिया था 1 लाख, अभी भी वाइफ ने दिया सर, अगेन दिया सर 1 लाख, तो वाइफ से इसको 2 लाख रुपए मिल गया सर। अब ये जो वाइफ से इसको 2 लाख रुपए मिला है सर, सेक्शन 56 पिक्चर में आता है, और वो बोलता है सर वाइफ रिलेटिव है, वाइफ से मिला है, कहाँ टैक्सेबिलिटी आएगी? तो हम बोल रहे थे ना सर, कौन से अमाउंट टैक्सेबल नहीं है? लो सर, 2 लाख रुपए और मिला है वाइफ से। ठीक है, पढ़ लेते हैं आगे क्वेश्चन और। Since the firm is manufacturing unit and at initial stage the firm requires sufficient fund, so Mr. Akshay sold his wife gifted gold ring for 40,250 as on 31st March 2026, and he deployed the firm fund as partners capital in the firm on 1st April 2026. तो सर देखो, इसने वाइफ की गोल्ड रिंग भी बेच दी सर। ठीक है, जो इसको गोल्ड रिंग वाइफ से मिली थी ना सर, आ गया ये देखो सर, वाइफ से इसको 4 गोल्ड रिंग मिली थी, अब इसको भी इसने बेच दिया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम कर लेंगे। पहले आप ये समझो कि कौन सा अमाउंट नॉट टैक्सेबल है, तो ये नॉट टैक्सेबल वाला तो अब यही है फाइनल, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन में बचा नहीं है। तो सर 716813 प्लस 2 लाख कर लो, तो ये 916 लाओ भाई, पहले क्वेश्चन का आंसर तो मिलना चाहिए सर। कहाँ गया? ये देखो सर, नॉट कंसिडर्ड एज गिफ्ट 916813, ये हो गया सर। ठीक, इसके बाद अगली कहानी। ठीक है, अगली कहानी ये है सर कि
इज एनी अमाउंट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ अक्षय's वाइफ इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ ज्वेलरी। देखो ये आपसे बोल रहा है सर कि अगर सेल ऑफ ज्वेलरी बाय मिस्टर अक्षय है, इफ यस व्हाट शैल बी द अमाउंट। तो सेल ऑफ ज्वेलरी तो लास्ट पॉइंट में है सर, ये लास्ट वाला पॉइंट है ना, सेल ऑफ ज्वेलरी सर। उससे पहले हमने जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऊपर टोटल निकाला था, ये हमारा कैपिटल गेन का टैक्स आ गया सर। एक एक चीज ढूंढते जा रहे हैं, मिलते जा रही है। ये क्वेश्चन में ना बहुत सारी चीज इधर उधर फैली हुई है, तो लिख के करते जाओगे ना तो सेफ साइड पे रहोगे, नहीं तो ना कहीं फंस जाओगे। ठीक है, अच्छा अब इसकी वाइफ से इसको जो मिला, इसने बेचा 40,250 में। ठीक है, 4 रिंग को बेचा है, तो यही निकाल लेते हैं सर। 40,250 इंटू 4, ये 4 रिंग बेच दिया। वाइफ से जो मिला था, वाइफ ने कितने में परचेज किया था सर? ये देखो सर 35,500 में परचेज किया था, माइनस 35,500 इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा सर? 40250 माइनस 35,500 इंटू 4, ये आ रहा है सर 19,000 का गेन सर। ठीक है, ये 19,000 का गेन है सर, जो कि अब ध्यान से सुनना सर, मिस्टर अक्षय सोल्ड हिज वाइफ गिफ्टेड गोल्ड रिंग। बेचा तो टैक्स लगेगा, बेचा तो टैक्स लगेगा, एकदम सिंपल, बेचा तो टैक्स लगेगा। कितने का लगेगा सर? 19,000 का लगेगा सर। ठीक है, एंड ही डिप्लॉयड द फर्म एज फंड्स एज पार्टनर्स कैपिटल इन द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2026 सर। तो नीचे आओ सर, तो हमसे पूछा था इज एनी अमाउंट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ अक्षय's वाइफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेल ऑफ ज्वेलरी बाय मिस्टर अक्षय। यस सर, हमने तो निकाला ना सर 19,000। इफ यस व्हाट विल बी द टैक्सेबल अमाउंट? 19,000। समझ आया क्वेश्चन? बैठा दिमाग में? ये क्वेश्चन में डाटास बहुत इधर उधर है, बहुत फैले हुए हैं, बहुत सारी चीजें दे दिया है, एक साथ बहुत सारी चीजें दी है, तो कंफ्यूज होने वाले बहुत सारे मैटर्स है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई पॉइंट पे फंस रहे होगे, डाउट आ रहा होगा, तो कमेंट करके पूछ लेना, कोई इशू नहीं है, बट आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद मेरे हिसाब से और कोई पॉइंट पे तो डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट केस सिनेरियो में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केस सिनेरियो करेंगे। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।